हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। ये जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखी, ये वीडियो क्लिप है न्यू ऑर्लिन्स ऑफ लुसियाना स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यहाँ पर एक टेरर अटैक हुआ जहाँ पर एक अमेरिकन नेशनल ने ही अपने लोगों की हत्या कर दी। शमशुद्दीन जब्बार, ये एक अमेरिकन नेशनल था। ये यूएस आर्मी का वेटरन था। इसने यूएस आर्मी ज्वाइन की। ये लंबे समय तक अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय रहा, वहाँ से वापस अमेरिका लौटा। लेकिन पता नहीं क्यों ये इस हद तक रेडिकलाइज हो गया कि अपने लोगों पर उसने गाड़ी चला दी और लोग मारे गए। इसने एक ट्रक हायर किया और जो न्यूयॉर्क की पार्टी बना रहे थे लोग, उन पर गाड़ी चला दी और लोग मारे गए। पुलिस फायरिंग में अल्टीमेटली व्यक्ति मारा गया। लेकिन ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि रेडिकलाइजेशन इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि दुनिया का कोई भी कोना अब शायद सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या कोई भी हिस्सा विश्व का। ये व्यक्ति लंबे समय तक अमेरिका में रहा, अमेरिका का ही नागरिक है, अमेरिका में ही पैदा हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से आया था, ये अफ्रीकन था, ये अरेबिक था, ये एशिया से आया था, तो हम इस पर कोई तहमत लगा दें कि अमेरिकन ही था। इसलिए पहले तो जो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा इसे प्योर एक्ट ऑफ एवल। उन्हें लगा होगा कि शायद ये बाहर का देश का नागरिक होगा तो हम कह देंगे कि इमिग्रेशन पॉलिसी हमारी टाइट होनी चाहिए और हमें रुकना चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति तो अमेरिकन ही है तो वो भी शॉक हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये व्यक्ति यूज़ कर रहा था एक टेस्ला की गाड़ी, टेस्ला से अटैच गाड़ी, टेस्ला का टेक्नोलॉजी इसने यूज़ की और लोग इसमें मारे गए। तो ये सिर्फ ट्रंप को ही नहीं, एलन मस्क को भी एक मैसेज है कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी का यूज़, एलन मस्क की टेक्नोलॉजी का यूज़ अब आतंकवादी रेडिकल माइंडसेट के लोग भी कर रहे हैं, हत्या करने में और अपने हित साधने में। तो क्या करना चाहिए अब अमेरिका को? देखिए, कुछ समय पहले जर्मनी में घटना घटी थी जब एक क्रिसमस मार्केट दौरान हमला हो गया था और लोग मारे गए थे। सेम पैटर्न पर एक गाड़ी आती है, एक सऊदी डॉक्टर होता है जो कि पढ़ा लिखा होता है, जो बताया जाता है कि वो एंटी इस्लामिक है, लेकिन वो भी रेडिकलाइज हो जाता है और अनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मार देता है, लोग मारे जाते हैं। और तो पूरे विश्व भर में एक प्रकार से चीख पुकार मच जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है। यानी कि अमेरिका में अब बहुत बड़ी समस्या अमेरिकन गवर्नमेंट को ये झेलनी होगी कि बढ़ता है रेडिकलिज्म, कि कैसे रेडिकल माइंडसेट बढ़ता जा रहा है, लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, लोगों में जो है सहने की शायद शक्ति नहीं है, लोग शायद सहना नहीं चाहते, दूसरी आइडियोलॉजी को उतना सम्मान नहीं देना चाहते कि अगर आपकी आइडियोलॉजी दूसरी है और इनकी दूसरी, तो हम एक प्रकार से बैलेंस बना के रखें, इफ़ नॉट इक्वल एटलीस्ट फेयर लेवल पर बना के रखें, ताकि हम एक दूसरे के एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट से सहमत हो सकें। यानी कि हमें एक इतना रूम तो होना चाहिए कि हम सामने वाले को इतना स्थान दें कि हम गुस्सा ना हो, हम इतना इस हद तक नाराज़ ना हो जाए कि हम बिल्कुल सामने वाले को मार देंगे या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। हमारी ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर अमेरिका में तो नहीं। दरअसल अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है भी। अमेरिका में गन कल्चर, जो लोगों को गन ऐसे प्रोवाइड कराता है मानो राशन की दुकान में लोग चावल खरीद रहे हों, लोग वहाँ गन खरीदते हैं, गन कैरी करते हैं, वहाँ के बच्चे गन कैरी करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ हिंसा करते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी अमेरिका ने क्रिएट की है जहाँ पर गन कल्चर, वायलेंस बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जब ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके रेपरकशंस होने थे और वो हुए, और एक व्यक्ति आया, वो हमला किया और मारा गया। और इसके अलावा एक और न्यूज़ आ रही है कि सिर्फ यही हमला नहीं हुआ है, एक और हमला हुआ है जो कि हुआ है लास वेगस में। दरअसल लास वेगस अपने कैसीनो कल्चर के लिए जाना जाता है। तो लास वेगस में डोनाल्ड ट्रंप का एक होटल है, ट्रंप इंटरनेशनल होटल, वहाँ पर भी एक हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी टेस्ला की गाड़ी के थ्रू एक अटैक किया गया और लोग उसमें मारे गए। यानी कि बताया जा रहा है कि जो दो हमले हुए, जो न्यू ऑर्लिन्स में और दूसरा हमला हुआ जो लास वेगस में, ये आपस में कनेक्टेड थे। और शायद डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज था कि वो बहुत प्रो इजराइल हो रहे हैं, वो ज्यूज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज था कि जब प्रेसिडेंसी में बैठे तो एक बैलेंस बना के रखें, यानी कि ज़्यादा प्रो इजराइल ना हुए, ज़्यादा इजराइल का सपोर्ट ना करें, बेंजामिन नेतन्याहू के क्लोज ना जाएँ, तो एक रूम बना के बैठें ताकि ऐसी घटना ना हो। हालांकि देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप स्टबर्न पर्सन है, वो इतने जल्दी हारने वाले नहीं है और वो इजराइल को सपोर्ट करना जारी रखेंगे। लेकिन ये हमारे लिए भी मैसेज है कि हम कैसे रेडिकलाइजेशन को कम कर सकें, रेडिकलाइजेशन को कैसे हम हरा सकें, ताकि एक ऐसे विश्व हम दे सकें जहाँ पर रेडिकल माइंडसेट के लिए कोई जगह ना हो।
क्योंकि रेडिकलाइजेशन कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, कैसा भी हो, नुकसानदेही होता है, घातक ही होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जहाँ पर पीस, सिक्योरिटी, हार्मनी अचीव कर सकें। इफ़ नॉट 100%, एटलीस्ट 80%, 90%। क्योंकि देखिए धीरे धीरे सऊदी अरब भी अब टोन डाउन हो रहा है। सऊदी अरब में वो एक्सट्रीम इस्लाम अब नहीं रहा, वहाँ पर भी लोग मॉडर्न कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी फैशन शोज़ हो रहे हैं, वहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर वो सब हो रहा है जो पहले अनथिंकेबल था। क्योंकि वहाँ के क्राउन प्रिंस को पता है कि कैसे वर्ल्ड से रहना है, कैसे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है और कैसे मिलजुल के रहना है। क्योंकि एक आप अपने ही हद में रह के जिएंगे तो आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप विश्व के कोने में हैं तो आपको बाकी लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसलिए ये समय आ गया है कि एक ऐसा हम कोशिश करना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन को हम हरा सकें। ये घटना वाकई दुखद थी, इसमें कई मासूम मारे गए, दुखद थी घटना। लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे लेकिन अंत में उनकी जान चली गई। और कोशिश करनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि 9/11 की यादें ताज़ा कर देता है। 9/11 में जब 2 ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था और हज़ारों लोग मारे गए थे, जिसके बाद यूएस ने इराक और अफगानिस्तान में तबाही मचा दी थी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बाज आएँ, रेडिकलाइजेशन को हम टोन डाउन कर सकें, रोक सकें। यही वो समय है जहाँ पर इंडिया भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस न्यूज़ को वाइडली स्प्रेड करें ताकि लोग समझ सकें कि रेडिकलाइजेशन के क्या नुकसान होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।